हेलो दोस्तों, मैं अपने चैनल एस बस में आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर दिलचस्प कहानियाँ लाता रहता हूं। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाने में बहुत मोटिवेशन मिलती है। मेहरबानी करके मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि लगभग 1 महीना बीता था कि राम के मामा का फ़ोन आया कि वो कल सुबह घर आ रहे हैं और अगले दिन राम के मामा के साथ मेहमान आ गए। तो कमला ने अपने पति सतपाल को फ़ोन किया कि मेहमान आ गए हैं, संभव हो तो आप भी घर आ जाइए। सतपाल जी कुछ समय के बाद घर आ गए। वो सीधे ड्राइंग रूम में गए जहाँ मेहमान बैठे हुए थे और उसी समय सीमा और कमला चाय लेकर ड्राइंग रूम में आ गए। सबने चाय पान किया और कुछ घरेलू और सामाजिक विषयों पर बातचीत की। कमला के भाई ने बताया कि ये श्री विशनदास जी हैं। ये बैंक में एक प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं और ये इनकी धर्मपत्नी मानवी देवी है। राम के रिश्ते के संदर्भ में आप लोगों से मिलने के लिए आए हैं। तो राम के पिता ने कहा, जब तक हम दोपहर का खाना खाएंगे तब तक शायद राम भी घर आ जाएगा। विशनदास जी ने बताया कि उनकी बड़ी बेटी सोनू ने MA इंग्लिश कंप्लीट कर ली है और अब BEd कर रही है और मेरी 2 बेटी और एक बेटा है। मेरी छोटी बेटी BSc नॉन मेडिकल अंतिम वर्ष में है और बेटे ने अभी अभी +2 मेडिकल में पास किया है। ग्रुप में एक हल्की फुल्की डिस्कशन शुरू हो गई, जिससे पारिवारिक माहौल बन गया और उधर स्वादिष्ट दोपहर का लंच भी तैयार हो गया। सबने स्वादिष्ट बने व्यंजनों का भरपेट आनंद लिया और मेहमानों ने खाने की तारीफ की। मेहमान और मेज़बान दोनों एक दूसरे के व्यवहार और कुशलताशालीनता से प्रभावित हुए। अब सिर्फ इंतजार था कि राम आ जाए। तो सतपाल जी ने अपने बेटे राम को फ़ोन पर घर आने को कहा। तो राम घर आया और अपने कमरे में चला गया। कमला ने राम को कहा कि बेटा जी तुम्हें देखने के लिए आए हैं, आओ एक बार इनसे मिल लो। राम ने ड्राइंग रूम में प्रवेश किया और देखा कि उसका परिवार, मामा और मेहमान मौजूद थे। राम भी वहां आकर लोगों के पास बैठ गया, जो शायद उसके लिए खाली रखा गया था। सतपाल जी ने परिचय कराया कि ये मेरा बेटा राम है और इसने अभी अभी इनकम टैक्स विभाग में एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति पाई है। राम MSc मैथ है और नीट भी क्लियर है। बाकी परिवार से तो आप मिल ही चुके हैं। बारीकी से ऑब्जर्व करते हुए उन पति और पत्नी की आंखें राम पर कुछ क्षण के लिए टिक गई। फिर विष्णुदास और मानवी देवी ने कुछ गौर से राम को देखा और मानी मन सुकून का अनुभव किया और कुछ सामान्य से प्रश्न राम से पूछे कि बेटा MA कहाँ से किया है, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, तुम्हारा ऑफिस कहाँ पर है। बातों बातों में उन्होंने पाया कि राम एक आत्मविश्वास और जोश से भरा हुआ नवयुवक है। उसकी बॉडी लैंग्वेज और बात करने का सलीका भी बहुत अच्छा है। उसका आउटलुक भी किसी हीरो से कम नहीं है। जैसा लड़का वो अपनी लड़की के लिए चाहते थे, वो सारे गुण राम में दिखाई दे रहे थे। मानवी की आंखों में राम के प्रति सहज आकर्षण और संतुष्टि के भाव थे। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के मन की बात समझ रहे थे। इस पॉजिटिव एनवायरनमेंट का असर ड्राइंग रूम में खूब लबलब बना रहा था। सीमा ने इस परिस्थिति का पहली बार अनुभव किया था। वो सब कुछ चुपचाप देख रही थी। राम भी शांत और ठीक ठाक था। एक अजनबी चेहरा उसकी आंखों में आ जा रहा था और मन ही मन आकृतियाँ प्रदान कर रहा था। मगर जिस लड़की को उसने अभी तक देखा नहीं, उसे देखने की जिज्ञासा और उसके बाद का निर्णय उसे सहमित किए जा रहा था। राम के मामा ने विष्णुदास की मनोस्थिति को बांध लिया था और उसको संबोधित करते हुए कहा कि मैनेजर साहब, जो भी कुछ पूछना है सब पूछ लीजिए। परिवार और लड़का आपके सामने है। अगर आपका मन संतुष्ट हो तो हमें भी एक दिन अपने घर आने का मौका दीजिए। दूसरी तरफ सत्यपाल और उसकी पत्नी कमला भी विष्णुदास और मानवी से मिलकर बहुत अच्छा फील कर रहे थे। आज की मुलाकात अच्छी रही और मेहमान भी विदा लेकर वापस चले गए। बाकी सब तो अब लड़की को देखने बाद ही तय होना था। दोस्तों, ये था कहानी का दूसरा भाग। अगला भाग देखने के लिए कृपया मेरे चैनल एस रिलीवाइज को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाने में बहुत मोटिवेशन मिलती है। मेहरबानी करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अपना कीमती समय निकाल कर कहानी को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।